अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से हैं बच्चों। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है बाबू 10 फरवरी के लिए। क्योंकि कहेंगे सर ये सेट से लड़ेगा। अरे बिल्कुल लड़ेगा बाबू, और ये कंफर्म कह सकते हैं। इसलिए इस मॉडल सेट को जब हम देखें तो हमको पता चला इससे बहुत सारे सवाल जो है ना 10 फरवरी को पूछे जाएंगे। और अभी हम तहकीक किए और एक सवाल के साथ कई आपको डिफिनेशन बताएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। यकीन मानिए 10 फरवरी के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो होने वाली है। यह आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप बहुत फ़ायदा में रहेंगे। तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली ज़्यादा ना बोलकर, है ना, ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब होने के बाद आएगा तो खुद फीडबैक देने आइएगा। तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं और फाइनली हमको पढ़ेंगे इस मॉडल पेपर को। और निहायत आसान अंदाज में देखिए, इसमें कई सारा आंसर गलत दिया रहता है, लेकिन हम लोग उसको सही करते हैं। चूँकि हमारा ये एक आदत अच्छा है कि जो सवाल गलत है उसको सही करके बताना, बिल्कुल गलत चीज़ को निकाल देना। यानी प्योर जो है यहाँ इस चैनल पर परफेक्ट यानी करेक्ट आंसर बताया जाता है, गलत का कोई चांस ही नहीं है। बाई द वे एक दो हो जाए तो खैर। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, आपके पास वक्त नहीं है तो चलिए आप सुनते जाइए और इससे सवाल पक्का रहेगा ही रहेगा। देखिए तो पहले बताने का तरीका तो देखिए, खुद पता चल जाएगा कि हाँ 10 फरवरी का ये वीडियो काम आया या नहीं आया। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू सवाल क्या है, मॉडल सेट में ये 100 हम लोग देखेंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में बाबू, और रिवीजन के साथ साथ बहुत अच्छा कुछ सीख जाइएगा। देखिए पहला सवाल है, अफसाना प्रोमिस किसकी तख्लीक है? अफसाना प्रोमिस के लिखने वाली बाबू जिलानी बानो। सलाम बिन रज़ाक क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? सलाम बिन रज़ाक। तो कहिएगा सर इब्राहिम सक्का। शफी जावेद क्या लिखे हैं बाबू? भूले बिसरेगी। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सलाम बिन रज़ाक बाबू कब पैदा हुए? 1941 में। कहाँ पैदा हुए? पुनवेल में, महाराष्ट्र में। शफी जावेद कब पैदा हुए? 1935 में। कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में। मुकीम कहाँ थे? आपको बताना है। चलिए आगे दूसरा सवाल, अखबार अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस्सिद्दीक, ये सबके बानी पूछे किसने जारी किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, गुब्बारे खातिर के मकतूब इलह कौन है? तो मतलब मकतूब इलह जिसको खत लिखा जाए, तो यहाँ हबीबुर रहमान शेरवानी खान हो जाएगा, ठीक ना। सवाल नंबर 4, शामिल निसाब में नजम मुतशायर के शायर कौन है? मुतशायर के शायर बाबू लिखने वाले, उनका नाम है जफ़र कमाली। अली सरदार जाफरी, मेरा सफ़र गुफ्तगू। अकबर इलाहाबादी क्या लिखे हैं बाबू? तो अकबर इलाहाबादी लिखे हैं मिस वाला, क्या नाम है उसका, बर्क़ कलीसा। और बात करें अमी खनफी क्या लिखे हैं बाबू? तो अमी खनफी लिखे हैं खेती। देखिए ना, इतना अच्छा रिवीजन करवा देंगे आपको ना, सोचते रह जाइएगा कैसे किस चैनल पे आप आए हैं। एक नाम जो है ना आपको बनेगा, एक पहचान बनेगा कि आप किससे पढ़ते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा उर्दू में तो खाली लिखने में आप बादशाह रहिए, बाकी सारा चीज़ हम सिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर बाबू, गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी में को मक्ता कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे तो बताए हैं कि पहले तो आता है तो मतला हो जाएगा, तो के बाद काफ आता है तो मक्ता हो जाएगा। आखिरी मक्ता, पहला मतला, ठीक है। चलिए, और हसन मतला यानी मक्ता से एक से ज़्यादा रहे तो। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4, मुखम्मस में 5, मुसद्दस में 6 और मुसल्लस में 3। और 2 मिसरे वाले नज़म को दोहा कहते हैं। क्लियर है। चलिए, खलील रहमान आजमी किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे बाबू? तो खलील रहमान आजमी किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकरमा में पैदा हुए, सऊदी अरब में 1888 में पैदा हुए। आगे बढ़ते, अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकड़ी नहीं मरकजी किरदार होगा? तो अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार सैयद अजीज़ अहमद बाबू। आगे बढ़ते हैं, किस सिनफ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? दास्तान में बाबू। आगे बढ़ते, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी जरीफ शायर थे। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, जरीफ शायर या जरीफाना भी दे देगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर ये है, या खुदा में खुदा क्या है? तो या खुदा में, या खुदा जो है ना वो मुनादा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आए जमीर हो जाएगा बाबू। खलील रहमान आजमी के पैदाइश कहाँ हुई? आजमगढ़ सीधा सुल्तानपुर में। कब पैदा हुए? 1927 में। जब 51 साल के उम्र में इंतकाल करेंगे तो आप इंतकाल बताइए, और कहाँ किए तो आप जान रहे हैं, आजमगढ़ में पैदा हुए और अलीगढ़ में। समझ सकते हैं। खलील रहमान आजमी की पैदाइश कब हुई? अभी देखिए यही दे दिया, 1927 में। खलील रहमान आजमी के घर का माहौल कैसा था? खलील रहमान आजमी के घर का माहौल जो बाबू क्या था, आप
खुद एक सुफियाना निकाल देते हैं, ठीक ना। देखते हैं 16 नंबर के आपको कितना पढ़ाने के बाद याद है। 16 नंबर के जवाब आप दीजिए। दर्ज झेल में मुअन्नस की तलाश कीजिए। मुअन्नस तौबा हो जाएगा ना, मेरी तौबा हो सकता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। घी का चिराग जलाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, है ना। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है? फरहतुल्लाह बैग। फरहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए आते थे। फरहतुल्लाह बैग शागिर्द और नज़ीर अहमद उस्ताद थे। नज़ीर अहमद की कहानी के ताल्लुक किस सिन्फ से? तो कहानी का ताल्लुक पूछा जा रहा है। अगर नज़ीर अहमद का ताल्लुक पूछता तो नाविल होता, लेकिन ये खाका हो जाएगा। फरहतुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ़ आपके निशाब में शामिल है? तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, है ना। यहाँ जाल से लगाना है, ठीक ना। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किसके बुजुर्ग खलीफा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो जाएगा, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। 25 तक हो गया बाबू, 24 तक हो गया, 25 देखते हैं। 25 क्या सवाल है? ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई? आसान सा सवाल है। बस्ती हजरत निजामुद्दीन कब पैदा हुए? 1878 में, पता है। ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई? 1878 में। देखिए अभी दे भी दिया। ख्वाजा हसन नजामी ने या किस नाम से शायर लिखना शुरू किया? बाबू उल्लमा इकबाल। अगर इनके वालिदैन ने इनका नाम क्या दिया था? कासिम अली। अब आपको एक और बताना है कि इनके मामू ने इनको क्या कहकर पुकारा था। इन्हें डिफाइन के साथ पढ़िए बाबू, मेरे साथ पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। 1955 में इनका इंतकाल हो गया। चूंकि आपको पता है कि सारा चीज हमको याद ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाबू। ख्वाजा हसन नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, तो भूख तोड़ने की। सैयद सुलेमान नदवी का पहला किस अखबार में शाये हुआ? अलपंच हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नुमानी। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कब हुई? 1884 में। कहाँ? दसना में, बिहार में। इंशाइया के मुसन्निफ क्या है? इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन पूछा जा रहा है? तो इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ हो जाएंगे वजीर आगा हिजरत के अहमद जमाल पाशा हो जाएंगे। शाहजादे के वफादार खादिम का क्या नाम था? मुबारक नाम था बाबू, जो रातों रात ले गया उसको। आपके निसाब में शामिल किस दरवेश का कहानी बयान किया गया? चौथे दरवेश का बाबू। पहला दरवेश नहीं लगाइएगा, 4 दरवेश है, मतलब वो चौथा दरवेश है, ये सही होगा। भीख मांगने वाला फकीर कहाँ था? आसान सा सवाल था, जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोगों को याद है। हम आपको इशारा भी दिए थे, एक हर्फी दिया था वो शाहजादा उसको। आगे शाहजादा कौन सी चीज़ मलिक सादिक से लेनी थी? एक भोजना। शाहजादा को कौन सी चीज मलिक सादिक से लेनी थी? तो एक भोजना जो बाकी था, भोजनिया लिख दिया है, एक भोजना वो लेना था। हाथी घोड़ा कबूतर ये सब नहीं लेना था। आगे बढ़ते, किसको सुरमा लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है? सुलेमानी सुरमा लगाने से। शाहजादा के चचा कैसा आदमी था? आप जान रहे, अब्बू जहल की तरह था, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या है? अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों का तबादले के बाद किया जा रहा है? तो आप जान रहे हैं कि पागलों के तबादले के बाद किया जा रहा है। मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई है? तो ये आप जान रहे हैं, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की। अब लीजिए, इसमें तो दिया नहीं है मुख्तसर अफसाने कहाँ सिन्फ से आई है। चलिए भाई, तो इसको आपके लिए छोड़ते हैं एक डाउट में कि आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा सोचकर। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह है। वैसे भी देखिए, आपको 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव, आपको अच्छा निकाल कर 50 को कन्फर्म लगाना है। अगर मेरा स्टूडेंट होंगे तो जान रहे हैं कैसे निकालना है, और आसान बिल्कुल कन्फर्म, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, और जल्दी जल्दी चुनते जाना है कि ये आसान है। चलिए टिक लगाइए, जल्दी से लगाइए, इस तरह से करते जाइएगा बाबू। जो फंसने वाला सवाल होगा उसको छोड़ दीजिएगा। पूरा 100 ऑब्जेक्टिव है, यकीन मारिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, मार के आइएगा, हम कन्फर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू, अगला सवाल है 43 नंबर। टोबा टेक सिंह का असल नाम मिशन सिंह। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो इसमें के मुताबिक लगाइएगा नशे की पहली तरंग। और देखिए, सजाद हैदर एल्दरम द्वारा एक और पढ़ाए थे आपको, और एक और आप बताए थे नसीर और खदीजा। तो जैसे ऑप्शन है उसके मुताबिक आप लगाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 क्या है बाबू? सवाल नंबर 44 है, नाविल ऐवान गज़ल के मुसन्निफ। ऐवान गज़ल कहिए, बारिश संग कहिए, दोनों को मुसन्निफ हो जाएंगे जिलानी बानो। जिलानी बानो कब पैदा हुई थी? 1936 में, बदायूं में। ताल्लुक कहाँ से? हैदराबाद से। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? बदायूं में बाबू। ताल्लुक पूछे तब लगाना है हैदराबाद। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में, हम आपको बता दिए। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? अब देखिए, अब आपको ये भी बताएं, अब जो दोबारा बता देंगे वो आपको कमेंट में आपके लिए छोड़ेंगे। चलिए, शफ़ी देखिए लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, इसलिए कमेंट जो है ना किया कीजिए। शफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? शफ़ी जावेद भूले बिसरे गीत लिखे, प्रोमिस जिलानी बानो, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रज़ाक। शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। क्या नाम है बाबू? सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। तो यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम सका की तालीम कहाँ तक थी? कि इब्राहिम सका, एहसान दानिश सब लगेगा चौथे दर्जे। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश बता चुके हैं शुरू में ही, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। 53 नंबर सवाल क्या है? इनमें से सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से? पुनवेल महाराष्ट्र, ये भी बताएं, खैर बता दिए। इनमें से किस रिसाला का मौलाना आज़ाद से है? तो लिसानुस सिद्दीक, अल हकल, अल हलाल, अल बलाग, है ना, तर्जुमानुल कुरान, गुब्बारे खातिर, ये सब मौलाना आज़ाद से। अंजुमन पंजाब की महानामा मजलिसों में ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है? अंजुमनों में, तो ये जदीद नजम जदीद हो जाएगा। नजम मेरा सफ़र के शायर कौन है? गुफ्तगू मेरा सफ़र, अली सरदार जाफरी। अब आपको दोनों का इसका कमेंट करना है कि अकबर इलाहाबादी क्या लिखे हैं, अमीर हनफी क्या लिखे हैं। आपको इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा भी थोड़ा हौसला आएगा कि बच्चा कुछ पढ़ते हैं तो देखते हैं बाबू, कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। भला हालांकि टाइम नहीं मिलता है, जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हमको बहुत दिल में खुशी होती है और ये खुशी जो है मिलता है कि भाई चलो भाई, आप लोग जो है ना, हौसला अफजाई के लिए आप लोगों का होता है कि चलिए भाई कम से कम सर का तो आप बात मान रहे हैं। इनमें नज़म निगारी की हैसियत से किसको तस्लीम किया जाता है? नज़म निगारी आप निकाल सकते हैं कि अकबर इलाहाबादी, शाद अजीमाबादी, मीर अनीस। मरसिया हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा शाद अजीम, अकबर इलाहाबादी, फैज़ दहलवी, नज़म निगारी को तस्लीम किया जाता है। तो इसका तो जवाब सही होता है बाबू, जानते कौन? अकबर इलाहाबादी नजम बर के कलीसा लिखे। तो सिंपल सी बात है। उर्दू के पहली जदीद किस नजम किससे कहा जाता है? शब कदर बाबू। अमीर हनफी की पैदाइश 1928 में और 1988 में इनका वफात हो गया था। इंदौर में पैदा हुए थे, दिल्ली में वफात किए थे। अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जफ़र कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? जफ़र कमाली सिवान में पैदा हुए, 1959 में पैदा हुए। और राइट, और आपको बता दें 13 अगस्त करेक्ट हो जाएगा, 13 अगस्त 1959 में पैदा हुए, सिवान रानीपुर गांव में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जफ़र कमाली की पैदाइश देखिए, अभी हम बताएं, अभी आपको कमेंट इसको कर देना है। अब लिख देंगे उसी वक्त, क्या हो जाएगा, लिखने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ सही हो जाएगा। और कल एग्जाम भी देना है, परसों तो और आसान है। चलिए 63 नंबर देखते हैं सवाल बाबू। 63 नंबर सवाल क्या है? देखिए 63 सवाल नंबर, जफ़र कमाली के जरीफाना शायरी मजमुआ का नाम जफरनामा हो जाएगा। बच्चों का बाग, जफ़र गोरखपुरी। जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। देखिए इस मॉडल सेट में भी आंसर गलत दिया होता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है ना, जांच कर हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा को कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। जाहिदा जैदी किस शबा के प्रोफेसर थी? तो ये अंग्रेजी शफा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू। यूजोनियम मुंताले कब पैदा हुए? 1896 में। आप जानते हैं, लिखे हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं तो बताइएगा कि यूजोनियम मुंताले क्या लिखे हैं। इंदौर का ताल्लुक किस सूबे से? अभी हम बताएं आपको पीछे जाके, बस जस्ट 1 मिनट पहले आप इसको कमेंट में जवाब देंगे। जो बता देंगे हम नहीं बताएंगे। अमीर हनफी के तारीख़ सियासत में कौन सी डिग्री हासिल की? MA बाबू। अमीर हनफी ने किस महकमा में? ऑल इंडिया रेडियो। नज्म बर के कलिशा में शायर गुलशन फितरत की बहार किसको कहा? मीस को। अकबर इलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। अकबर इलाहाबादी कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? अकबर इलाहाबादी हो जी, बर के कलीसा, मेरा सफ़र, गुफ्तगू, ये हो जाएगा। अली सरदार जाफरी, मुतशायर जफ़र कमाली, जान रहे हैं है ना, मुतशायर जफ़र कमाली, और खेती अमीर हनफी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अकबर इलाहाबादी की पैदाइश बाबू इलाहाबाद में 1845 में। कमेंट करना इंतकाल कब हुए थे? अकबर इलाहाबादी के वालिद के नाम बाबू हो जाएगा तफज्जुल हुसैन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की तालीम का आगाज़ कहाँ से हुई? अकबर के तालीम के आगाज़ देखते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हार्ड वाला भी एक दो तो पूछ के देखे कितने बच्चे को आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो खुद किताब पे जाएंगे, जांचिए, जांच के जवाब दीजिए। हम तो मौका देखते हैं कि बच्चा मेरा पढ़े। मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस असद है बाबू। 1797 में पैदा हुए गालिब, 1869 में वफात की है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम बाबू असदुल्ला खां गालिब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइन से नहीं लगाइएगा। यगाना चंगेजी के वालिद के नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन था बाबू, उर्फ प्यारे साहब, जान रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते। यगाना चंगेजी की इब्तदाई तालीम किस उस्ताद से हुई? मोहम्मद सऊद हसरत, हसरत जयपुरी, मोहम्मद सईदुद्दीन। 80 नंबर का सी जो बाबू हो जाएगा, ये सी होना चाहिए करेक्ट, मोहम्मद सईद हसरत। इसका हमको लगता है डाउट है। खैर हम आपको बोले हैं कि 1-2 सवाल लेके नहीं चलना है ना, 1-2 सवाल लेके नहीं चलिएगा। जिसमें डाउट है उसको छोड़ देना है। 100 सवाल रहता है बाबू। इतना कॉन्फिडेंस के साथ डिफाइन करके आपको पढ़ाते हैं ना कि आप 50 मार के आइएगा, ये कहिएगा हमसे 80 बना देंगे सर। यगाना चंगेजी इंटरनस का एग्जाम पास किया। देखिए अभी तक ये सब अंदर से पूछा है ना, अंदर से सब सवाल को पूछा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको निकाल के बताइएगा
बताइएगा जरूर हमको, ताकि आप देखिएगा हो सकता है इससे सवाल पूछ दे। तो जरा इसको भी 81 नंबर को देखते हैं कितने लोगों का याद, हम चाहेंगे तो बता देंगे, अगर जिसको इसका आंसर चाहिए कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 पे देखते हैं कितने लोग तो बात तो मानते हैं, कमेंट तो करते हैं। इनमें से खलील रहमान आजमी का मजमुआ कौन है? खलील रहमान आजमी का मजमुआ बाबू नया अहदनामा हो जाएगा, जिंदगी है जिंदगी, आसमा है आसमा हो जाएगा ना। उर्दू के लुगत में अलम के माने, अलम लहरा गए इस मुल्क मुअज्जम में, तो परचम हो जाएगा, झंडा एक तरह से। अगर इल्म रहे तो इल्म के माने होता है जानना, ठीक ना। तो ये इल्म नहीं है बाबू, ये अलम है। यहाँ देखिए दिया गया है अलम, दो दो जबर दिया गया है, तो अलम के माने बाबू परचम लगाइएगा, ठीक ना, झंडा। चाहना से हासिल मसदर आसान है, इसका जवाब भी 84 नंबर का दीजिएगा। दर्ज जेल में इसमें जरफ कौन है? इसमें जरफ बाबू जिससे मकाम का पता चले, कुतुब खाना। दर्ज जेल में इसमें फाइल झगड़ालू हो जाएगा, है ना। शेर बिहार लकब हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, दर्ज जेल में तखल्लुस के निशानदेही कीजिए। तखल्लुस, जो शायर अपना शेर के आखिरी में नाम इस्तेमाल करे गालिब हो जाएगा। बुलबुल हिंद क्या होगा बताइएगा? इब्ने अली हो जाएगा आपका, जो कुन्नियत हो जाएगा ना। अच्छा कुन्नियत पूछा जा रहा है तो इसमें कुन्नियत। अच्छा दर्ज में तखल्लुस यहाँ है, यहाँ तखल्लुस है ना, तो शाद अजीमाबादी का शाद तखल्लुस है, ठीक ना। खान बहादुर खताब है, लड्डू उर्फ है ना, अबू बकर कुन्नियत है। तो यहाँ देखिए इस वाले में, देखिए अब इस वाले में क्या कहा जा रहा है, दर्ज जेल में कुन्नियत, तो कुन्नियत इसमें तो इब्ने अली हो जाएगा, है ना। गालिब तखल्लुस होएगा, बुलबुले हिंद और गुड्डू, ये बताना है आपको क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 दर्ज जेल में हासिल मसदर कौन है? हासिल मसदर आप जान रहे, जो मसदर की कैफियत बताए, तो ये तो मसदर हो जाएगा, तो होगा नहीं। 3 में से पढ़ाने वाला तो होगा नहीं, चलो 2 में से एक जवाब दे दीजिए, जो जान रहे कौन हो जाएगा। चलिए यह नई गाड़ी में, गाड़ी पूछे तो मौसूफ, नहीं पूछे तो सिफत, तो मौसूफ पूछ जा रहा है तो गाड़ी हो जाएगा। नसीहत से इसमें फ़ाइल क्या होगा? इसमें फ़ाइल फेल मफूल बनाना जानते हैं तो 92 नंबर बना के भेजिए। शरफू क्या है? शरफू बाबू हो जाएगा आपका उर्फ हो जाएगा। कुन्नियत के एक मिसाल देखिए कहाँ लगे, अबू इब्ने, ये सब लगे, अबुल हसन हो जाएगा। दर्ज जेल में इसमें आला, ये देखिए सवाल कैसा पूछा गया है, इसमें आला, इसमें उर्दू वर्ड दिया गया मिकराज। मिकराज के माने क्या होता है बाबू? कैंची होता है, एक तरह से कपड़ा कतरने का काम करने वाला सामान। अब बताइए मिकराज, तो ऐसा ऐसा दे दे तो बच्चा कहेगा कि सर उर्दू वर्ड दिया है समझ में नहीं आ रहा था। इंशाइया क्या है? तो इंशाइया एक मजमून के किस्म है, लेकिन इंशाइया एक मजमून नहीं है। इंशाइया कैसी सिन्फ है? इंशाइया जान रहे हिस्सा नसर में नसरी सिन्फ है। अहमद जमाल पाशा कौन सा आपके निसाब में किताब में शामिल है? हिजरत शामिल है, आप जान रहे हैं। निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत का ताल्लुक, हिजरत ये इंशाइया है, मजमून मत लगाइएगा, दिया नहीं है इसे। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में बाप बेटे की निस्बत है। इतना सालों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी को अपने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, यानी याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, और कितना साल जुदा रहे। और आप लोग कहते हैं कि इंतज़ार नहीं करना आता है, इंतज़ार से सीखा जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम में बेपनाह मोहब्बत थी, है ना। और इतना दूर रहा, और ये मिलान का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मिलेगा नहीं, इंतज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है और सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो सब्र से इंशाअल्लाह हर चीज़ जो है ना अपनाया जा सकता है। चलिए बाबू खैर ये वीडियो आपके लिए मुफीद है, ये वीडियो आप देख लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एग्ज़ाम में काम भी आने वाला है। चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और इसका अगला सेट भी आपको दिखा देंगे, ताकि 10 फरवरी जो है बाबू आपका आसान जाए, और इंशाअल्लाह आसान जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ज़रूर जाएगा बाबू, हम है ना। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, है ना। अगर कोई आपको लगे कि नहीं ये सब चीज़ें डाउट है तो देखिएगा वहाँ नंबर भी दिया रहेगा, कॉल करेंगे, उसके मुताबिक आपको उठा के ज़रूर जवाब दिया जाएगा। जितना हेल्प हो सके हम आपको पूरा करेंगे बाबू आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बाबू, आज के लिए इतना ही, सभी को अस्सलामु अलैकुम।